नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद चर्चा दिल्ली के चुनावों की। मित्रों, दिल्ली में चुनाव हुए, भाजपा की सरकार बन रही है। आपका सुपड़ा साफ तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप अहंकार में थी वो अहंकार खत्म हुआ। सवाल ये है, दिल्ली में लोकतंत्र का क्या हुआ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मित्रों, क्या दिल्ली के चुनाव से लोकतंत्र बचा? ये गंभीर विषय है, ये मनन करने का विषय है हर उस हिंदुस्तानी के लिए जिसके मन में थोड़ा सा भी राष्ट्र के प्रति सम्मान है, संवेदना है, जो लोकतंत्र की परिभाषा जानता है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ मित्रों? डेमोक्रेसी बाय द बिजनेस क्लास, फॉर द बिजनेस क्लास, एंड रिजल्ट इज कि द बिजनेस सक्सीडेड इन दिल्ली। दिल्ली में व्यापार जीता, लोकतंत्र नहीं जीता। कैसे? आप 2100 दे रही थी, भाजपा ने 2500 रुपया ऑफर किया प्रति वोट की कीमत, कांग्रेस ने 3000 ऑफर किया। आप डिलीवरी पे कम दे रही थी, भाजपा ने 21,000 किया, कांग्रेस ने उससे ज्यादा पिटारा खोला। तो कुल मिला के मतदाता के मत की कीमत का निर्धारण हुआ, व्यवसायियों ने किया। उन्होंने लोकतंत्र की चिंता नहीं करी, चिंता सत्ता की करी कि इनके प्रकरण सत्ता पानी है। और इसमें मित्रों ने गलती भाजपा की है, ना आपकी है, ना कांग्रेस की। इसमें केवल और केवल गलती हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की है। आप संविधान की शपथ लेके चुनाव आयुक्त हुए। आपका दायित्व है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मान रखा जाए, चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता को प्रलोभित न किया जाए, उसका मतदान का अधिकार प्रभावित ना किया जाए। और आप चुपचाप बैठे देखते रहे, वोट की कीमत लगती रही, आप चुपचाप देखते रहे। राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं के वोट को खरीदने के लिए उनको प्रलोभन दिया, आप चुपचाप देखते रहे। हम 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हम 300 यूनिट देंगे, तीसरा संकल्प पत्र भाजपा का। हम 2100 रुपए प्रति महिला को देंगे हर महीने, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे, 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। अरे कैसे हैं? क्या आपका राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व तो नहीं? क्यों नहीं इन राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण रद्द हुए? आप हिंदुस्तान के संविधान की कसम खा करके नौकरी पाते हैं, या उस संविधान के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं? अब साहब, जब सत्ता पक्ष से भाजपा के मित्रों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई हमारी मजबूरी थी, आप दे रही थी। बिल्कुल सही बात है, जब आप कीमत लगा रही तो आपने भी कीमत लगाई। कांग्रेस कहते भाई जब आप भाजपा दोनों ऑफर कर रहे थे तो हमने भी ऑफर किया। पर सोचिए मित्रों, मतदाता का क्या हुआ? मत बिका, और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। जब जब जिस जिस राज्य में सत्ता बदली है, तब तब गिरे चरित्र के लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया, किसी पार्टी से जीते और किसी पार्टी को सपोर्ट करके उसकी सरकार बनाई। क्या ये मतों की बिक्री नहीं है? क्या ऐसे चरित्र के लोगों से हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल होगा? ये बेहद गंभीर विषय है आपके सोचने के लिए। और इन पार्टी और इन बिकने वाले विधायकों की समस्या नहीं, ये समस्या हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की है, जो शपथ तो खाता है भारत के संविधान की, लेकिन काम पार्टी या सरकार के लिए करता है। अभी भी समय है मित्रों, बचाइए देश को, देश के लोकतंत्र को ऐसे व्यवसायियों के हाथ से जो आपकी वोट की कीमत लगाते हैं, जो आपको खरीदते हैं। जनता की मजबूरी है, बात कितनी भी कर ली जाए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जनता हैंड टू माउथ है। विकास केवल उनका हो रहा है जो सत्ता पक्ष से जुड़े, किसी भी राज्य की बात करें। जनता तो बस जी रही है, लेकिन इस जीती हुई जनता का मत ऐसे बिकेगा तो मित्रों लोकतंत्र नहीं बचेगा। विचार करिएगा इस गंभीर विषय के साथ। आपको छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार।